सो द नेक्स्ट पैटर्न इज रोम्बस पैटर्न। अब ये जो रोम्बस पैटर्न है ये ऑलमोस्ट सेम है किसके जैसे, सॉलिड स्क्वायर के जैसे, लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है, इसके अंदर पहले स्पेसिस आते हैं। ये जो ब्लू में आपको दिख रहे हैं ये सारे स्पेसिस हैं। अब स्पेसिस के बाद क्या आते हैं, स्टार्स आते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि किस रो के अंदर कितने स्पेसिस मेरे को दिखाने हैं। देखो ये क्या है, 0 1 2 3 4, ये क्या है, रो का काउंट है। रो नंबर 0, रो नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब अगर बात करते हैं फर्स्ट रो की, फर्स्ट रो के अंदर स्टार का काउंट कितना है, 4। 4 माइनस करंट रो विच इज 0। अब 4 माइनस 0 इक्वल्स टू क्या था, 4। इसका मतलब क्या, पहले वाली रो के अंदर मेरे पास 4 स्पेसिस आएंगे। देन 4 माइनस करंट रो विच इज 1 इक्वल्स टू 3 स्पेसिस आएंगे। 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, 2 स्पेसिस आएंगे। एंड देन 4 माइनस 3 इक्वल्स टू एक सिंगल स्पेस आएगा मेरे पास। एंड लास्ट में क्या, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 स्पेसिस आएंगे। ओके। अब ये देख लेते हैं कि इसका जो कोड होगा वो कैसे कैसे लिखा जाएगा, देखते हैं। जैसे सबसे पहले मेरे को दिखाना है स्पेसिस, कुछ 1 2 3 4 स्पेस दिखाने, एंड देन स्टार दिखाने 1 2 3 एंड 4। ओके। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो स्पेस होगा उसका कोड क्या होगा। एक फंक्शन होगा मेरे पास यहाँ पे, इसको एक, ठीक है, एक फंक्शन होगा मेरे पास प्रिंट स्टार का, प्रिंट स्पेस का होगा, मतलब प्रिंट स्पेस का एक फंक्शन होगा मेरे पास। इसके पास क्या होगा, स्पेस का काउंट होगा, स्पेस काउंट। ओके। अब इसके पास मैं लिखा सिस्टम डॉट आउट, और एक डबल कोट्स के अंदर स्पेस आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, दैट्स इट। और फिर इसी फंक्शन को दोबारा जाएगी कॉल, प्रिंट स्पेस को, और इस पर जो वैल्यू पास होगी वो क्या होगी, स्पेस काउंट -1। और ये फंक्शन खुद को कॉल करता जाएगा कब तक, इसकी एक बेस कंडीशन होगी क्या, जब तक स्पेस काउंट की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, 0। जैसे उसके लिए 0 होती है मैं यहाँ से रिटर्न करके बाहर आ जाऊंगा। ओके। ये कोड है किसके लिए, प्रिंट स्पेस के लिए। अब एक कोड और होगा मेरे पास किसके लिए, प्रिंट प्रिंट स्टार के लिए। वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होगा मेरे पास, प्रिंट स्टार। और इसको भी लिख के आ जाते हैं, जैसे मैंने लिखा इफ, अगर स्टार की वैल्यू हो जाती है 0, इफ स्टार इज डबल इक्वल टू 0, तो देन मैं यहाँ से फॉल करके बाहर आ जाऊंगा, लिख दिया यहाँ पे रिटर्न, दैट्स इट। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में एक डबल कोट्स के अंदर एक स्टार आ जाएगा। एंड देन मैंने फिर कॉल कर दिया किसको, प्रिंट स्टार को, और वैल्यू इसको पास कर दी प्रिंट स्टार में। मतलब जब मैंने प्रिंट स्टार को कॉल किया, इसको जो वैल्यू पास की वो क्या है, स्टार -1 एक। सही है। ये मेरे पास कोड है किसका, ये स्पेस वाला कोड है, ये किसका है, प्रिंट स्टार वाला। अब एक काम करते हैं, अब इसको देख लेते हैं एक बार वीएस कोड के ऊपर। यहाँ पे आ जाते हैं वीएस कोड के ऊपर एक बार, और इसका इसका कोड एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ पब्लिक क्लास रोम्बस पैटर्न। ओके। और स्पेलिंग का इशू है, लिख चेंज कर लेते हैं इसको। रोम्बस पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, एक मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं फंक्शन लिखना स्टार्ट करता हूँ। अब सबसे पहले जो यहाँ पे फंक्शन में डिफाइन करने वाला हूँ वो है प्रिंट स्पेस। मैंने लिखा है प्रिंट स्पेस, इसको लिखते हैं स्टैटिक, स्टैटिक वॉइड प्रिंट स्पेस, और इसको बोल देते हैं एक स्पेस काउंट होगा इसके पास, इंट स्पेस काउंट, स्पेस काउंट, राइट। अब इसके बाद सबसे पहले लिखा मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसमें से मैं एलन निकाल देता हूँ। सेम लाइन के अंदर मेरे को स्पेसेस दिखाने हैं। और इसके बाद इसी फंक्शन को दोबारा कॉल मैंने यहाँ पे लगा दी प्रिंट स्पेस को, लेकिन इस बार वैल्यू पास कर दी स्पेस काउंट -1। अब इसी के साथ साथ इसकी लिख के आ जाते हैं बेस कंडीशन। बेस कंडीशन देखते हैं क्या होगी। बेस कंडीशन होगी इसकी क्या, अगर इफ मेरे पास स्पेस काउंट क्या हो जाता है 0, इफ स्पेस काउंट इज डबल इक्वल टू 0, देन मैं यहाँ से फॉल करना स्टार्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न ये। अब ये मेरे पास कोड है किसका, प्रिंट स्पेस का। आप लिखते हैं प्रिंट स्टार के लिए, यहाँ पे लिखते हैं स्टैटिक वॉइड प्रिंट स्पेस प्रिंट स्टार। इसके पास क्या होगा, एक इंट स्टार काउंट होगा, कितने स्टार मेरे को एक रो के अंदर दिखाने हैं। लिखा है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, निकाल देता हूँ क्योंकि सेम लाइन के अंदर मेरे को दिखाना है, डबल कोट्स के अंदर एक स्टार, और वापस कॉल
लगा देते हैं प्रिंट स्टार को, लेकिन इस बार स्टार काउंट -1 लेके। इसी के साथ-साथ क्या, इसकी एक बेस कंडीशन भी होगी मेरे पास, वो क्या होगी? वो देखते हैं। मैंने लिखा इफ अगर मेरे पास स्टार काउंट अगर पहुँच जाता है 0, इफ स्टार काउंट इज़ डबल इक्वल्स टू 0, देन मैं यहाँ से फॉल करना स्टार्ट कर दूँगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने रिटर्न, ओके। अब इसके बाद एक और फंक्शन होगा जो कि इन दोनों फंक्शन को कॉल कर रहा होगा। मैंने लिखा है यहाँ पे स्टैटिक वॉइड प्रिंट पैटर्न, प्रिंट पैटर्न। अब देखो प्रिंट पैटर्न के पास जो है ना 2 पैरामीटर्स होंगे, एक होगा करंट रो और सेकंड होगा कि एक रो के अंदर कितने स्टार्स दिखाने। तो मैं उसको बोल देता हूँ साइज, के एक रो के अंदर कितने स्टार दिखाने हैं, तो उसको बोल देते हैं साइज। अब पहले मेरे को, मैं अगर वापस आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखो पहले मेरे को यहाँ पे दिखाने हैं स्पेसेस और उसके बाद दिखाने हैं स्टार्स। पहले स्पेस है, फिर क्या है, फिर स्टार है। तो यहाँ पे भी सेम तरीका फॉलो करने वाले हैं। पहले मेरे को दिखाने यहाँ पे स्पेसेस, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन को कॉल किया है प्रिंट स्पेस को। और प्रिंट स्पेस के अंदर अगर मैं वापस वाली स्लाइड पे आता हूँ, एक बार देखते हैं, यहाँ पे आते हैं पिछली स्लाइड के ऊपर। तो जो मेरे पास स्टार का काउंट है वो माइनस करंट रो, ठीक है, कि जो भी मेरे पास जितने नंबर ऑफ स्टार दिखाने हैं उस नंबर ऑफ स्टार में से मेरे को माइनस करना है किसको, करंट रो को। उससे मेरे पास क्या आएगा, स्पेस का काउंट आ जाएगा। देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टार स्टोर्ड है किसके अंदर, साइज के अंदर। मैंने स्टार साइज के अंदर से माइनस किया है करंट रो को। इतने नंबर ऑफ मेरे को स्पेस दिखाने हैं, और स्पेस दिखाने के बाद मेरे को दिखाने हैं क्या, स्टार्स। और स्टार कितने दिखाने हैं, जितना मेरा साइज है। इसके बाद मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट और डाल देता हूँ, एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट, जिससे क्या होगा, हर एक रो को प्रिंट करने के बाद मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन के अंदर शिफ्ट होता जाएगा, राइट। अब इसके बाद इसी फंक्शन को दोबारा एक बार कॉल कर लेते हैं प्रिंट पैटर्न को, लेकिन हर बार करंट रो का साइज में एक +1 से इंक्रीज बढ़ाते जा रहा हूँ, ओके। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक बेस केस और लिख देते हैं कि अगर मेरे पास करंट रो पहुंच जाता है कहाँ पे, साइज पे, करंट रो मेरे पास पहुंच जाता है कहाँ पे, साइज पे, ये मेरा बेस केस होगा और यहाँ से मैं रिटर्न करके बाहर आ जाऊंगा। ये मेरे पास पूरा कोड तैयार है किसका, रोम्बस का। और यहाँ से एक बार इसको कॉल करते हैं प्रिंट पैटर्न को। मैं बोल देता हूँ करंट रो मेरे पास 0 होगी और साइज बोल देता हूँ हर एक रो के अंदर मेरे को मान लो 5 स्टार दिखाने हैं। सेव करते हैं इसको। और अगर अब इस कोड को चलाने की कोशिश करूँ मैं, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है मेरे पास, ये आउटपुट आ रहा है कि हर एक रो के अंदर 5 स्टार आ रहे हैं मेरे पास, और स्पेस कितने आ रहे हैं मेरे पास, 5 स्पेस आ रहे हैं। फर्स्ट रो के अंदर 5 स्पेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो साइज है, मतलब साइज क्या है मेरे पास, ये 5 स्टार। तो 5 माइनस 0 क्यों, क्योंकि करंट रो के लिए जो मैंने पास की वो क्या है, 0। इसका मतलब क्या है, पहली रो के अंदर मेरे पास 5 स्पेस स्टार्टिंग में प्रिंट होंगे, राइट। तो ये था मेरे पास कौन सा पैटर्न, रोम्बस पैटर्न। थैंक यू।